सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा जो लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा। आशा है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी और इनको आप बिल्कुल सही ढंग से कर रहे होंगे। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ रहे थे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे थे, भूकंपों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। तो आज हमारा है ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, अंतर्वेदी आकृतियाँ कैसी हैं। ज्वालामुखी उद्गार से लावा निकलता है, इसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। यानी शैलों का निर्माण कैसे होता है? लावा के ठंडा होने से। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुँच कर होता है या धरातल तक पहुँचने से पहले भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। लावा ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी शैलों जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है और पातालीय शैल जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर जम जाता है, जब लावा भूपटल के भीतर ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती है। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती हैं। इनमें कुछ चित्र 3.4 में दिखाए गए हैं। यहाँ पर किस प्रकार से निर्माण होता है शैलों का इस चित्र में दिखाए गए हैं सारे के सारे। बैथोलिथ, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपटल से यदि गहराई पर ठंडा हो जाए तो एक गुंबद के आकार में विकसित होता है। यानी ऊपर उभरा हुआ अनाच्छादन प्रक्रियाओं द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट होती है। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं। इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है जो मैग्मा भंडारों में जमे हुए हैं। यानी बैथोलिथ किसे कहते हैं? एक डेफिनेशन बनती है कि जब लावा पृथ्वी के पटल पर ऊपर पर आने से पहले जमाव हो जाता है तो एक गुंबद का आकार ले जाता है जिसे बैथोलिथ कहते हैं। आगे है लैकोथिप। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल एक पाइप रूपी वाहन नली से नीचे जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह है कि लैकोथिक गहराई में पाया जाता है और कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब अपरिवर्तित हो चुकी है, वह धरातल पर देखी जा सकती है। ये लैकोथिक और बैथोलिथ अच्छे उदाहरण हैं। लैपोथिक और पैकोथिक व सील ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्करी के आकार में जम जाए तो इसे लैपोथिक कहलाता है और कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर वह अभिनति के तल से लावे का जमाव हो जाता है। ये परतनुमा लयदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं जो क्रमशः बैथोलिक के विपरीत होती हैं। यह कि पैकोथिलिक कहलाने के लिए अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल से एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या शीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट या घने मोटाई जमाव वाले को सील कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन जाता है सीट और दूसरा क्या है, सील किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर है? डाइक, जब लावा का प्रवाह दरारों के धरातल से लगभग समकोण होता है और अगर इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है तो यह दीवार की भांति संरचना बनाता है। यदि संरचना डाइक कहलाती है तो पश्चिमी महाराष्ट्र के एक क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी के उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास को डाइक उद्गार की वाहिक समझी जाती है। प्यारे बच्चों, ये आज का जो पॉइंट है ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ,
हो सकता है कि हमने इसको रिपीट किया हो। क्यों किया? क्योंकि ये कुछ एक एब्रीविएशन, कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो समझने लायक हैं कि अंतर्वेदी आकृतियाँ क्या हैं। इन पर आप विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है एक इस पिक्चर में महास्कंद, स्कंद, भित्ति, लैथोथिक, ज्वालामुखी नलिका, शील, ज्वालामुखी, लावा मेसा, सिंदूर, लावा पठार, जलबाड, वृत्त, ज्वालामुखी और यहाँ पर विकीर्ण ज्वालामुखी, ग्रीवा, भस्म प्रवाह, आंतरिक, ये सारी की सारी पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं हैं जिनके आधार पर पृथ्वी आंतरिक तौर पर पिघली अवस्था में है, और जहाँ भूमि की परत कमज़ोर हो जाती है वहाँ से विस्फोट के माध्यम से वो तरल अवस्था में बाहर आती हैं, जिनसे शैलों का निर्माण होता है। बैथोलिक, लैकोथिक के बारे में विस्तारपूर्वक हमने पढ़ा, डाइक के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा। तो आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेसन कंप्लीट है, कुछ एक लेसन का पार्ट दोबारा से भी इसीलिए करवाया गया है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे ढंग से क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। और आज ये लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पीरियड हम एक नया लेसन को शुरू करेंगे। तो आज के लिए ये जो प्रश्न है, इसके प्रश्न अभ्यास, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लिखने के साथ साथ इनको याद भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि अब आप डाउटनेट पर IIT JEE की भी तैयारी पूरी तरह से